आप देख रहे हैं रिमिस गार्डन और मैं हूँ रिमी। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगी जिससे शायद आप वाकिफ़ हों। इसका नाम है मैक्सिकन पिटूनिया। नाम इनका मैक्सिकन पिटूनिया ज़रूर है, लेकिन पिटूनिया से इनका दूर दूर तक का कोई नाता रिश्ता नहीं है। चलिए पहले आपको रुएलिया या चटकनी के खूबसूरत फूल दिखाते हैं। आमतौर से ये नीले, सफ़ेद, गुलाबी, हल्के गुलाबी रंगों में पाए जाते हैं। रंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनका नीला रंग बहुत कॉमन है जो हर जगह देखने के लिए मिलता है। फूल बहुत सारे आते हैं और ये नो केयर प्लांट है। इसे वाइल्ड पिटूनिया भी कहा जाता है, लेकिन भारत में इसे चटकनी नाम से जाना जाता है। इनका बॉटैनिकल नाम रुएलिया है। भारत के लोग इसे रुएलिया या चटकनी नाम से ही जानते हैं। ये बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं, प्रोपगेशन आसान है। इसे चटकनी क्यों कहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, वह मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आपको बता दूं कि ये नो केयर या लो मेंटेनेंस प्लांट में गिना जाता है। फूलों वाला पौधा है और यूजुअली जब आप एक बार लगा लेते हैं तो इनके सीड बार बार गिरते रहते हैं और उसी जगह पर हर सीज़न में नया पौधा उगता रहता है। एक्सेलेंट हीट टॉलरेंट पौधे हैं, यानी कितनी भी गर्मी हो उसमें भी सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर टेम्परेचर कम हो तो भी ये पौधे चल जाते हैं। बस फ्रोज़न टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपके इलाके में बर्फ़बारी नहीं होती है तो आप इसे सालों भर लगा सकते हैं। रंगों की बात करें तो बेसिकली ये 3 रंग में आते हैं: सफ़ेद, हल्के गुलाबी और नीले। नीले रंग के पिटूनिया आपको कहीं भी देखने मिल जाएंगे। हाइब्रिड किस्में ढूंढेंगे तो सफ़ेद, गुलाबी और दूसरे रंग भी मिल जाएंगे। रंगों की विविधता होती है। पौधा बहुत बड़े आकार का नहीं होता है, इसलिए आप बहुत आसानी से इसको 10 इंच के गमले में और या फिर 8 इंच के भी गमले में लगा सकते हैं। फ्लावरिंग आमतौर से इनकी प्रोपगेशन सीड से ही होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी कटिंग या कलम भी लगा सकते हैं। रुएलिया या चटकनी को कटिंग से लगाना भी संभव होता है। जड़ के पास से अगर कोई नया पौधा निकल रहा है तो उससे आप अलग गमले में लगा करके एक दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। 4 से 5 इंच के पौधे में कलियों का आना शुरू हो जाता है और फूल खिलने लगते हैं। अगर थोड़ी सी कंपोस्ट वाली मिट्टी में इसे लगाएंगे तो आपको खूबसूरत फूल सालों भर देखने के लिए मिलेंगे। फूलों के खिलने के बाद अगर आप उन्हें पौधे में ही सूख जाने देंगे तो आपको हरे हरे सीड पॉड देखने को मिलेंगे। इन फलियों के बीच में रुएलिया या चटकनी के बीज होते हैं, जिसे आप मैच्योर होने के बाद ही तोड़िए। फुल्ली मैच्योर होने के बाद ये गहरे काले रंग के हो जाते हैं या फिर भूरे हो जाते हैं, और यही इनके मैच्योर होने की पहचान है। फिर आप इन्हें तोड़ लीजिए। पौधे में रहेगा तो एक दिन चटक जाएगा। इसके चटकनी होने की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये देखिए, हमने कुछ सीड पॉड तोड़ लिया है और इसे नॉर्मल टिश्यू पेपर पर रखा है। इसे थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ताकि यह गीला हो जाए, और देखिए बीजों का चटकना शुरू भी हो गया। जैसे यह पानी अब्जॉर्ब करता है, इसके सीड पॉड फट जाते हैं और इसके बीज निकल कर काफ़ी दूर तक जाते हैं। इसीलिए इसका नाम चटकनी है, क्योंकि इसके बीज चटकते हैं। आप यह मज़ेदार खेल बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। कुछ सूखे बीज या सीड पॉड उठाकर टिश्यू पेपर में इस तरह से रखिए और इसे बहुत हल्के हाथों से रैप कर दीजिए, यानी कि सारे सीड पॉड इसके अंदर आ जाने चाहिए। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा गीला करेंगे और देखिए किस कदर बीज चटक चटक कर उड़ने लगे, बाहर निकलने लगे। हमारा टिश्यू पेपर भी फट गया है, और आप अगर करीब से गौर से देखेंगे तो इसके सीड्स पानी अब्जॉर्ब करके फूल कर बड़े आकार के हो गए हैं, क्लियरली विजिबल हैं। इनको आप मिट्टी में लगा सकते हैं नए पौधे ग्रो करने के लिए। ये चिया सीड या इसबगोल की तरह पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, तो इन बीजों को मिट्टी में लगाने से पहले आपको पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। पानी में अगर भिगोएंगे तो ये फूट फूट कर उड़ने लगेंगे। है ना मज़ेदार?
बंगाल के लोग इन फूलों को पटपटी बोलते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू है और इसी वजह से इनको उगाया जाता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं में इनका इस्तेमाल होता है और वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के बाद ये पाया है कि इनमें वाकई बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके जड़ों में, इनके पत्तों में बहुत सारी दवाएं हैं। ये फोक यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये एनाल्जेसिक का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं और भी काफ़ी सारी इनकी मेडिसिनल वैल्यू है। ये एंटी डायबिटिक भी हैं, यानी कि जो लोग मधुमेह के रोगी होते हैं वो इनके पत्ते का इस्तेमाल अपनी शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पटपटी या चटकनी के जड़ जब आप पौधे को पूरी तरह से मिट्टी से निकालेंगे, उसकी जो जड़ें निकलेंगी वह एंटी फंगल दवाओं से, गुणों से भरपूर होता है। अगर आपको फंगीसाइड बाज़ार में नहीं मिल रहा है या महंगा है, आपके पास चटकनी या पटपटी के पौधे हैं, तो पौधे को जड़ सहित निकालिए, जड़ों को पानी के साथ पीसिए और 10 गुना पानी मिलाकर उससे दूसरे पौधों पर अगर आप छिड़क देंगे तो किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन 100% ख़त्म हो जाएगा। ये नेचुरल एंटी फंगल मेडिसिन है जो आपके आसपास उपलब्ध है। प्रकृति खुद ही हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें भी देती है। अगर नेचर ने फंगस दिया है तो उसको कंट्रोल करने की चीज़ भी हमारे आसपास ही दे रखी है। हमें ज़रूरत है सिर्फ पहचानने की और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम रासायनिक दवा का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हमें आपके प्रेशियस कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।